नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बेहतर समाज के लिए लोगों को त्वरित व किफायती न्याय सुनिश्चित बनाने पर दिया बल। कोरोना महामारी के कारण पिछले लंबे समय से बंद स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी शुरू। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा, लाहौल घाटी के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष मनाया जाएगा स्नो फेस्टिवल। और प्रदेश में कोरोना मामलों में आई कमी, सक्रिय मामलों की संख्या 300 के करीब। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि बेहतर समाज के लिए लोगों को त्वरित व किफायती न्याय सुनिश्चित बनाया जाना बेहद आवश्यक है। ये बात आज उन्होंने मंडी जिले के थुनाग में सिविल जज कोर्ट का शुभारंभ करने के बाद कही। इस दौरान प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्र में सिविल जज कोर्ट स्थापित होने से थुनाग और सिराज विधानसभा क्षेत्र के करीब 50,000 लोगों को सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि थुनाग में न्यायिक परिसर व न्यायालय स्थापित हो ताकि न्यायिक अधिकारियों सहित अन्य लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही समाज में नैतिक मूल्यों में बहुत गिरावट आई है, इसके बावजूद न्यायालय पर लोगों की आस्था व विश्वास अभी भी कायम है, जो देश की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि न्यायालय के प्रति लोगों की आस्था व भरोसा हमेशा कायम रहना चाहिए। हमारे संविधान के आधार पर हमको जो अधिकार है अपनी बात को न्यायालय के समक्ष रखें, वो एकमात्र रास्ता है। भले ही नैतिक मूल्य में कई तरह का ह्रास हो गया, बहुत गिरावट उसमें आ गई हर जगह, लेकिन उसके बावजूद भी न्यायालय पर अभी भी आस्था है, विश्वास है। ये इस देश की एक बहुत बड़ी ताकत है, ये देश की एक बहुत बड़ी हमारी एक जो है वो व्यवस्था है और ये कायम रहनी भी चाहिए। न्यायालय के प्रति आस्था, न्यायालय के प्रति हमारा विश्वास, न्यायालय के प्रति भरोसा, ये हमेशा रहना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश ने पिछले 50 वर्षों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में अनेक आयाम हासिल किए हैं। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को प्रदेश की यादगार यात्रा के बारे में अवगत कराने के उद्देश्य से सरकार ने स्वर्ण जयंती वर्ष को शानदार तरीके से मनाने की योजना बनाई। मुख्यमंत्री ने पंचायतीराज संस्थाओं व शहरी स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई देते हुए अपने संबंधित क्षेत्रों का विकास सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर कार्य करने को कहा। मुख्यमंत्री ने बाद में थुनाग में उप रोजगार कार्यालय का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एल नारायण स्वामी ने कहा कि लोगों को त्वरित व किफायती न्याय प्रदान करने के लिए मोबाइल न्यायालय, लोक अदालत और ग्राम अदालतें कार्यशील हैं। उन्होंने कहा कि थुनाग में न्यायालय की स्थापना से वांछित परिणाम हासिल करने में सुविधा मिलेगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज राजभवन शिमला में अपने 1 वर्ष के कार्यकाल पर आधारित कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। कॉफी टेबल बुक में राज्यपाल के 1 वर्ष के दौरान प्रदेश व प्रदेश से बाहर विभिन्न कार्यक्रमों व गतिविधियों को पुस्तक के माध्यम से प्रकाशित किया गया है। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राकेश कंवर और पुलिस अधीक्षक मोहित चावला सहित राजभवन के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में भाजपा ने जसवां परागपुर क्षेत्र में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ये बात आज उन्होंने जोल स्थित अपने आवास में नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों, पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों सहित वार्ड सदस्यों को सम्मानित करने के अवसर पर कही। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को पंचायतों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। उन्होंने नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से निष्पक्ष व निर्भीक होकर अपनी संबंधित पंचायतों में विकास कार्य करने का आह्वान किया।
कोरोना महामारी के कारण पिछले लगभग 11 महीने से बंद पड़े स्कूलों को अब फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश सरकार ने 1 फरवरी से ग्रीष्मकालीन स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है। हालांकि इन स्कूलों में अध्यापकों सहित अन्य स्टाफ को आज से स्कूल जाना अनिवार्य किया गया है। उच्चतर शिक्षा विभाग सोलन के निदेशक योगेंद्र मखैक ने बताया कि अर्की, कसौली सहित जिले के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 1 फरवरी से नियमित कक्षाएं लगाने के लिए सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कक्षाएं शुरू होने पर मास्क पहनने सहित सामाजिक दूरी का पूरा पालन सुनिश्चित किया जाएगा और इस दौरान प्रार्थना सभाएं नहीं होंगी। सरकार के निर्देशानुसार विद्यालय में तमाम स्टाफ आ गया हुआ है। जैसे जैसे विद्यालयों में जरूरत है उस हिसाब से वो अपना काम अभी 1 तक करेंगे जब तक नियमित कक्षाएं शुरू ना हो, और एक अपना इस तरीके की समय सारणी वो बनाएंगे जिसमें बच्चों की बैठने की व्यवस्था में उचित दूरी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिमला के रिज मैदान पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड की झांकी को प्रथम स्थान पर आंका गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष राम सुभग सिंह को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। विद्युत बोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया कि विभिन्न 17 विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई झांकियों में से विद्युत बोर्ड की प्रस्तुति ने प्रथम स्थान हासिल किया। उन्होंने कहा कि 1971 में अस्तित्व में आने से आज तक का सफर आकर्षक ढंग से झांकी के माध्यम से दर्शाया गया था। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर में स्नो फेस्टिवल के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि लाहौल घाटी की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने व इसे वैश्विक पर्यटन से जोड़ने में ये फेस्टिवल बेहद कारगर साबित होगा। मारकंडा ने कहा कि ये फेस्टिवल समृद्ध जनजातीय संस्कृति को एक मंच पर लाने और यहाँ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है और इसे हर साल मनाया जाएगा। मारकंडा ने पारंपरिक व्यंजनों, लाहौल हस्तशिल्प से बनी वस्तुओं और पुराने धरोहर को दर्शाती दुर्लभ वस्तुओं के स्टॉलों का भी अवलोकन किया। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने आज पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के बिंद्रावन में आरोग्य पार्क और पशु औषधालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार ने समाज के हर वर्ग का ध्यान रखते हुए अनेक कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की हैं। इंदु गोस्वामी ने कहा कि पालमपुर को निगम का दर्जा मिलने से अब क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए अधिक बजट मिलेगा, जिससे बड़े शहरों की तर्ज पर सुविधाओं का सृजन होगा। इस दौरान वूल फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश विकास के शिखर की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के विकास कार्यों और मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में भाजपा को भारी जन समर्थन प्राप्त हुआ है। प्रदेश में कोविड मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है और सक्रिय मामलों की संख्या 309 रह गई है। राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 57,273 तक पहुंच गई है। आज अभी तक कोरोना के 16 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें मंडी से 8, कुल्लू से 4 और हमीरपुर व कांगड़ा से 2-2 मामले शामिल हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक 55,987 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना से अब तक 961 लोगों की मृत्यु हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बेहतर समाज के लिए लोगों को त्वरित व किफायती न्याय सुनिश्चित बनाने पर दिया बल। कोरोना महामारी के कारण पिछले लंबे समय से बंद स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी शुरू। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा, लाहौल घाटी के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष मनाया जाएगा स्नो फेस्टिवल। और प्रदेश में कोरोना मामलों में आई कमी, सक्रिय मामलों की संख्या 300 के करीब। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।